हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। तो देखिए समझते हैं इसे। द स्पेस ऑफ सोर्स चार्ज अराउंड विच द टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या है, देखिए कोई सोर्स चार्ज अगर Q है, यहाँ पे रखा है कोई चार्ज, तो उसके अराउंड एक फील्ड बनता है। इस फील्ड को ही हम क्या कहते हैं, वेक्टर फील्ड। जैसे समझते हैं, जैसे हमारा मैग्नेट होता है ना, तो मैग्नेट के चारों ओर भी क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर हम उसके पास में कोई दूसरा मैग्नेट लाएंगे, कोई दूसरे चुंबक को लाएंगे, तो उस पर एक फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन का या रिपल्सन का। तो जैसे मैग्नेट के चारों ओर का फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है, वैसे ही चार्ज आवेश के चारों ओर का फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, विद्युत क्षेत्र। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर कोई अदर चार्ज को लाएंगे, अदर चार्ज पार्टिकल को लाएंगे, तो उस चार्ज पे एक फोर्स का वो चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एक बल को अनुभव करेगा। तो जैसे समझते हैं, यहाँ पे पहले से ही एक चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो उसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इसके पास में अगर हम कोई Q0 टेस्टिंग चार्ज कहते हैं, जैसे ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, एक टेस्टिंग चार्ज अगर इसके पास में लाएंगे, तो क्या होगा, ये भी प्लस है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो इनके बीच में रिपल्सन होगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, जो पहले से प्रेजेंट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, वो इस टेस्टिंग चार्ज को रिपेल करेगा। तो यानी कि इस टेस्टिंग चार्ज के लाने से हमें पता चला कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहाँ पे इस पे एक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। तो किसी चार्ज के चारों ओर का एरिया जहाँ पे कोई अनदर चार्ज पार्टिकल एक फोर्स को एक्सपीरियंस करे, उस फील्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए इट इज डिफाइंड एज द फोर्स। इसको हम अगर फॉर्मूले के फॉर्म में मेजर करें, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। तो इसको हम फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज भी कहते हैं। अगर फोर्स और जो टेस्टिंग चार्ज था उसको हम डिवाइड कर दें, उसके रेशियो को, फोर्स और चार्जिंग जो आपके टेस्टिंग चार्ज है उसके रेशियो को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूज करते हैं। इसे वेक्टर ई से दिखाएंगे। तो F फोर्स हो गया, Q0 टेस्टिंग चार्ज हो गया। अब यहाँ पे जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जो इसकी यूनिट है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज F फोर्स की न्यूटन हो गई और चार्ज की कूलाम हो गई। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन होती है। अभी आगे को पढ़ेंगे हम। अब थोड़ा इसे वैसे समझ लेते हैं। तो अगर इसे वैसे समझिए, आपको मैंने समझा ही दिया कि वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेश बल का अनुभव करता है, आवेश के चारों ओर का एक ऐसा एरिया, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे कोई दूसरा आवेश के अगर एक बल को अनुभव करे, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। फिर विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमें ज्ञात करनी होगी, तो हम वहाँ पे कहते हैं, तो छोटा परीक्षण धनावेश Q0 रख देते हैं। इसे परीक्षण आवेश कहते हैं। देखो अभी हमने रखा था ना कि यहाँ पे हमने Q के पास में क्या लाए थे, टेस्टिंग चार्ज परीक्षण आवेश Q0 रखते हैं। फिर विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि, सदिश राशि, जिसे हम ऑलरेडी अभी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब इसका परिमाण उस बिंदु पर रखे प्रति एकांक परीक्षण धनावेश पर कार्य करने वाले बल के बराबर होता है। अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो कैसे निकालते हैं, प्रति एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल E = F/Q0 होता है ना। तो जब हम डेफिनेशन बोलते हैं, तो डिनोमिनेटर वाली चीज को एकांक मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। तो प्रति एकांक परीक्षण धनावेश पर जो भी बल लगेगा, उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते